नहीं। हायर पेंशन का ऐसा है, हायर पेंशन में आपको पैसा भरना है, पूरे सर्विस में जितना डिफरेंस आपसे 417 और उसका निकलता है 8.33 के हिसाब से, वो ब्याज के समेत भरना है, क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट के साथ। और जो वेरियंस आपको मिलेगा वो बिना इंटरेस्ट का मिलेगा। हायर पेंशन में आपको डीए नहीं है, मिनिमम पेंशन में डीए की मांग है, हुआ अभी तो कुछ नहीं, मांग है। और हायर पेंशन का एक रिस्क ऐसी है, आप पैसा भरो और 2 महीने के बाद आप गुजर जाओ तो आपके पैसा भी गया और पेंशन भी आधी मिलेगी नहीं। तो इसमें आपको इंडिविजुअली सोचना है कि मेरी परिस्थिति क्या है, मेरा आरोग्य कैसा है, मैं पैसा इतना 20 लाख 22 लाख कभी किसी 40 लाख, इतना पैसा मैं कहाँ से भरूँगा, ये भी सोचना। और अगर वो पैसा भर दूँ कुछ कम ज़्यादा हो जाए तो फिर मुझे अपने पैसे भी गए इसका दुख रहेगा और मेरा बेटा भी मुझे मरने के बाद गाली देगा। लेकिन फिर भी आप ये अपना इंडिविजुअल निर्णय होगा। हमने वित्त मंत्री और ईपीएफओ को ये बताया कि आपको अगर हायर पेंशन की जो केसेस है वो अगर कम करनी है तो आप 7,500 महंगाई भत्ता पहले डिक्लेयर करो। जो लोगों को लेना है लेंगे, उनको मालूम है इसमें पैसा भरना नहीं है, उनको मालूम है इसमें डीए मेरी पेंशन थोड़ी थोड़ी बढ़ती जाएगी, तो आपके हायर पेंशन के केसेस 99% खत्म हो जाएंगे। 1% जो रहेंगे, हाँ मैं तो अधिकारी था मुझे तो पेंशन हायर होगा, पैसे भरो पैसे। और दूसरी बात, हायर पेंशन वालों के लिए संगठन ने हमारे ये रखी है कि इसका बुक एडजस्टमेंट करो। अगर कोई हायर पेंशन लेना भी चाहता है तो उसकी कितनी राशि उसको भरनी है और कितनी राशि उसको एरियर्स मिलेगा, उसका बुक में एडजस्टमेंट करो और उर्वरित रकम उसको बताओ ताकि उसको अड़चन ना आए। 25 लाख अगर भरने हैं, 20 लाख मिलने हैं तो उसको बोलो 5 लाख भरो, बराबर है ना। ये भी हमने उनको बोला है। तो ये हायर पेंशन का मामला ज़्यादा इसमें बहुमत। हायर पेंशन के मामले में मुद्दा कम था और दुकानदारी बहुत चली, बराबर है ना सर, दुकानदारी बहुत चली। लोगों ने वकील लगाना है, 5,000 निकालो 10,000 निकालो, पड़ता क्या न करता लोगों ने दिए। तो ये इसमें फर्क है। न्यूनतम पेंशन 7,500 महंगाई भत्ता, जिसको भी 1 रुपया पेंशन है ईपीएफ उसको 7,500 महंगाई भत्ता मिलना ही चाहिए। जिसको 1,000 और नीचे वालों को 7,500 महंगाई भत्ता, और उस अनुपात में थोड़ा बहुत बढ़ोतरी आगे के लेवल पे होनी चाहिए। ये फॉर्मूला हमने उनको दिया है, कितना कैसे तय करेंगे। ऑडियंस बड़ा प्रामाणिक है, 3 लोगों ने हाथ खड़ा। कितनी लोगों की बीवियां मुझे सुनती है। भाई साहब आपको नमस्कार, प्रणाम। मैंने भी हाथ नहीं उठाया। आप जिनकी बीवियां सुनती है उनको बोलो कि आ जाओ, वो आ जाएगी। जिनकी नहीं सुनती है उसके लिए फॉर्मूला है अपने पास। उनको बोलो कि राउत साहब ने बोला है बीवी लेके आना, किसकी वो नहीं बताए, वो आएगी मैं दूसरी को ले जाऊं। मैं बोलता हूँ आपकी बीवी आपका पीछा छोड़ेगी, लाने में कोई हर्ज भी नहीं है। इस उम्र में कौन भगा के ले जाएगा, बराबर की झूठ है, बराबर है ना, रिश्ता तो नहीं आया मेरा। तो हमें महिलाओं को प्राधान्य देना चाहिए, जहाँ तक हो सके नारी शक्ति को आगे लाना चाहिए। आपने भी देखा होगा हमारी संस्कृति में देवी माता का मंदिर ऊपर होता है, भगवान शंकर का नीचे होता है, बराबर है। तो नारी की ये महत्ता है और नारी शक्ति है, शक्ति का पूजन करते हैं। शक्ति की भक्ति करने वाला हमारा संस्कृति है हमारी, और इसीलिए नारी ही लक्ष्मी है। आप देखो इन्होंने बोला नारी ही लक्ष्मी है, फिर लक्ष्मीकांत, रमाकांत, सीताराम, राधेश्याम, पहले लक्ष्मी फिर नर। तो ये लक्ष्मी का या नारी का महत्व है।
इसलिए नारियों को सम्मान करिए, उनको बुलाइए, उनको आंदोलन में हिस्सा लेने दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। भाई ने बराबर कहा, महिलाओं को सरकार डरती है, लाडली बहना, उनको बोल दो लाडली बहना में 1500 मिलेंगे, पेंशन मिलेगी तो पूरे 10,000। चॉइस कर लो, भाई चाहिए कि पति, बराबर है कि तो भाई 5 साल में बदल जाएगा, हम वो नहीं कि जो बदलेंगे। तो ये बता दो उनको साथ में लाइए, बड़ा संगठन बनाइए और सब मिलके लड़ेंगे, बहुत बड़ी लड़ाई करेंगे। और इसी के साथ घूम रहे और आप भी इसी के लिए आपका धनतेरस छोड़ के यहाँ पे आए और हम लोग भी। तो हमें अपना पूरा काम इसी तरीके से करना है। कई लोग बोलते हैं कि राउत साहब को क्या है, उनको क्या नेता बनना है क्या? हमें कोई नेता नहीं बनना भाई। हमको जो किया हमने पहली इनिंग हम सब लोगों ने खेली, ये हमारी दूसरी इनिंग है, इसमें कुछ अच्छा करना है। ये हमारे ऐहिक जगत के लिए नहीं, हमारे परलोक के लिए है, बराबर है कि नहीं? अभी वो क्योंकि हमें पहले से ऐसा पढ़ाया गया है, कुछ देने से कुछ मिलता है, लेन देन का व्यवहार ही हमें प्रेम की परिभाषा हो गई, बराबर है? कर्तव्य की, प्रेम की सब परिभाषा पैसों में बदलती है, लेकिन हर रिलेशन ऐसा नहीं होता। जब राम को वनवास हुआ तो लक्ष्मण को वनवास हुआ था क्या? फिर भी लक्ष्मण राम के साथ गया, 14 साल वनवास में रहा, राम की हर लड़ाई लड़ा और राम को उसकी सीता और उसका अयोध्या वापस करा दिया। ये समझ लीजिए, आप हमारे राम हैं और हम आपके लक्ष्मण। प्रभु रामचंद्र बनने की तो कोई क्लेम कर ही नहीं सकता, वो प्रभु थे, लेकिन लक्ष्मण बनने का हमारा हक कोई नहीं छीन सकता। आज उज्जैन संभाग में हजारों लाखों लोग होंगे। अब यहाँ पर इतने लोग आए, जैसे आप लोगों के कई यहाँ पे लक्ष्मण बैठे हैं, सतोड़िया जी है, राम नरेश भदौरिया जी है, नागर साहब है, ये सभी आपके ठाकुर साहब है, ये सभी आपके लक्ष्मण हैं। आप भी किसी के लक्ष्मण बनिए। जो लोग यहाँ पर नहीं आ पाते उनके लक्ष्मण आप बनिए। 3 वजह से लोग नहीं आते: आरोग्य, पैसा और अहंकार। ये तीनों रोग हैं, आर्थिक रोग, शारीरिक रोग और मानसिक रोग, बराबर है कि नहीं? अरे क्या जाना है वहाँ पे? क्या करेंगे वो भाषण करके? क्यों जाना है भाई? बैठे रहो यार। ये अहंकार है। ये तीनों बीमारियों का इलाज आपको करना है। उनके घर जाओ, उनको जोड़ो निस्वार्थ भाव से, क्योंकि आपके लिए कोई कर रहा है, आप भी किसी के लिए करोगे।